नाबूद को पथराव कर दिया गया। पहली तिलावत मलूक की पहली किताब 21वां बाब पहली से 16वीं आयत। उन दिनों में नाबूत यज़रीएली का यज़रीएल में एक ताकिस्तान था जो सामरा के बादशाह अहीआब के महल से लगा हुआ था। और अहीआब ने नाबूत से मुखातिब होकर कहा कि मुझे अपना ताकिस्तान दे कि मैं उसको अपने लिए सब्ज़ी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर के करीब है, और उसके बदले में तुझको उससे बेहतर ताकिस्तान दूंगा। और अगर तेरी निगाह में अच्छा हो तो मैं उसकी कीमत तुझको चांदी में दूंगा। तो नाबूत ने अहीआब को जवाब दिया, खुदा ना करे कि मैं अपने बाप दादा की मीरास तुझको दूं। तो अहीआब गमगीन और नाखुश होकर अपने घर को गया। उस बात के बायस जो नाबूत यज़रीएली ने उससे कही कि मैं अपने बाप दादा की मीरास तुझको नहीं दूंगा, और वो अपने पलंग पर लेट गया और अपना मुंह फेर लिया और रोटी ना खाई। तब उसकी बीवी एजाबेल ने आकर उससे कहा, तुझे क्या हुआ कि तेरा दिल गमगीन है और तूने खाना नहीं खाया? उसने उससे कहा, मैंने नाबूत यज़रीएली से खिताब करके कहा कि अपना ताकिस्तान मुझे चांदी के इवज़ दे, या अगर तू चाहे तो मैं तुझको उसके बदले में बेहतर ताकिस्तान दूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपना ताकिस्तान तुझको नहीं दूंगा। तो उसकी बीवी एजाबेल ने उससे कहा, क्या तू इस वक्त इसराइल पर हुक्मरानी नहीं करता? उठ, खाना खा और खुश दिल हो, और नाबूत यज़रीएली का ताकिस्तान मैं तुझे दूंगी। तब उसने अहीआब के नाम से ख़त लिखे और उसकी मुहर उन पर लगाई, और उन खतूत को बुज़ुर्गों और अमीरों की तरफ जो शहर में नाबूत के साथ रहते थे रवाना किया। और खतूत में लिख कर कहा कि रोज़ा रखने की मुनादी करो और नाबूत को लोगों के दरमियान ऊंचा बिठाओ, और 2 खबीस आदमियों को उसके सामने खड़ा करो जो उसके ख़िलाफ़ गवाही देकर कहें कि तूने खुदा के ख़िलाफ़ और बादशाह के ख़िलाफ़ कुफ़र बका। और वो उसको बाहर निकाल ले जाएं और उस पर पथराव करें कि वो मर जाए। तब शहर के बुज़ुर्गों और अमीरों ने जो शहर में रहते थे वैसा ही किया जैसा कि इज़ाबेल ने उनको हुक्म दिया, बमुताबिक उन खतूत की तहरीर के जो उसने उनको भेजे थे। तो उन्होंने रोज़ा रखने की मुनादी करवाई और नाबूत को लोगों के दरमियान ऊंचा बिठाया। तब 2 खबीस आदमी आए और उसके सामने बैठे, और खबीस आदमियों ने लोगों के सामने नाबूत के ख़िलाफ़ गवाही दी और कहा कि नाबूत ने खुदा के ख़िलाफ़ और बादशाह के ख़िलाफ़ कुफ़र बका। तब वो उसको शहर के बाहर निकाल ले गए और उसको संसार किया, और वो मर गया। और उन्होंने इज़ाबेल को कहला भेजा कि नाबूत को पथराव किया गया है और वो मर गया है। जब इज़ाबेल ने सुना कि नाबूत को पथराव किया गया है और वो मर गया है, तो इज़ाबेल ने अहीआब से कहा, उठ और नाबूत यज़रीएली के ताकिस्तान पर कब्ज़ा कर, जिसने तुझे उसको चांदी के इवज़ देने से इनकार किया था, क्योंकि नाबूत अब ज़िंदा नहीं बल्कि मर गया है।
जब अहियाब ने नाबूत की मौत की बाबत सुना तो अहियाब उठा ताकि नाबूत यज़रेली के ताकिस्तान में जाकर उस पर कब्ज़ा करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। ए खुदावंद मेरे आह भरने पर तवज्जो कर, ए खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरे आह भरने पर तवज्जो कर, मेरी फरियाद की आवाज़ सुन, ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा। जमायती जवाब। ए खुदावंद मेरे आह भरने पर तवज्जो कर, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदकार तेरे नज़दीक रह नहीं सकता और ना बेदीन ही तेरे हजूर खड़े होते हैं। जमायती जवाब। ए खुदावंद मेरे आह भरने पर तवज्जो कर, तुझे तमाम बदकारों से नफ़रत है, तू उन सब को जो झूठ बोलते हैं हलाक करता है। खूनखार और दगाबाज शख्स से खुदावंद को सख्त नफ़रत है। जमायती जवाब। ए खुदावंद मेरे आह भरने पर तवज्जो कर।